जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एंड तक। पहला तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के टूर को लेकर आपको याद होगा पहले डिसाइड किया जा रहा था कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये 3 ODI मैचेस होस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हीट को लेकर और बाकी सिचुएशंस को देखकर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट किया गया। मतलब डिसाइड तो नहीं हुआ था मुल्तान में, लेकिन बात चल रही थी। लेकिन तीनों मैचेस जो हैं वो अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने हैं, लेकिन वो भी शक में पड़ गए हैं क्योंकि कल लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, आपको पता होगा, जिसकी वजह से पीसीबी ने जो कंडीशनिंग कैंप था वो भी पोस्टपोन कर दिया है। ये खबरें सुनने में आ रही हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो टूर, जिसके मैचेस 8 जून, 10 और 12 जून को खेले जाने हैं, 3 ODIs, वो भी अब सुनने में आ रहा है कि पोस्टपोन कर सकते हैं। क्योंकि जब प्लेयर्स का कंडीशनिंग कैंप कल का पोस्टपोन हो सकता है तो फिर ये मैचेस भी पोस्टपोन किए जा सकते हैं। सो अभी अभी ये खबरें सुनने को मिली हैं। अभी पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं हुई, बट लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। वैसे तो वेस्ट इंडीज़ की टीम 5 जून को इस्लामाबाद में लैंड करने वाली है। आगे की क्या खबरें आएंगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यकीनन अब इस सिचुएशन में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है अगर पीसीबी इस पे सोचे। काफ़ी टाइम बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल मैचेस भी मिल जाएंगे और ये यहाँ पे ये सिचुएशन भी नहीं है। खैर, ये मैं अपडेट करता रहूँगा, आप आगे वीडियो को कंटिन्यू रखें। दूसरा टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 5वां प्रोजेक्ट आप कह लें। पहले मैंने आपके साथ अरबाब नियाज़ हयाताबाद पेशावर के 2 प्रोजेक्ट्स, इसके बाद जिनाह क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट का और फिर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम कराची का, ये 4 वीडियो शेयर कर दी थी। सॉरी, हयाताबाद का रहता है वो, इसके बाद मैं कर दूंगा। और ये 5वां प्रोजेक्ट एक तरह से आप कह लें सखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं, इसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं जो अब तक की सिचुएशन के मुताबिक है। पुराने व्यूअर्स को तो पता है ये सूबा सिंध में एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ बाकी इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए भी जगह बन रही हैं। लेकिन इसको काफ़ी टाइम हो गया है, आप कह लें कि 10 से 12 साल, 2012 के बाद से ये प्रोजेक्ट शुरू है। अब तो PTI की गवर्नमेंट भी नहीं रही, PPP PMLN की है, तो अब CM सिंध मुराद अली शाह को इस पर फोकस करना चाहिए। खैर, पहले भी नहीं थी PTI की गवर्नमेंट, 2012 के बाद से ये प्रोजेक्ट शुरू है और अब ये इस सिचुएशन पे पहुंचा है। तो बहुत स्लो काम हो रहा है, स्लो प्रोसेस है। जो मटेरियल यहाँ पे लगता है वो फिर दिन ब दिन ख़राब हो जाता है, मतलब पड़ा रहता है, थोड़े दिन काम होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है। अब ये आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा स्टैंड्स में। यहाँ पे जितने भी बड़े स्टैंड्स बने हैं उसमें टफ टाइल का काम हुआ है, सो वो मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर थोड़ा बहुत फंड्स भी अगर PPP की गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कर रही है, जो सामने ये थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो जो मटेरियल यहाँ पे लगाया जाता है वो दिन ब दिन ख़राब हो जाता है। क्योंकि जैसे कि अब यहाँ पे टफ टाइल लगा है, उस पर सही से पॉलिशिंग रगड़ाई वगैरह नहीं हुई, तो वो फिर वापस से गिर जाता है। वो मैं आपको क्लोज शॉट्स में दिखाऊंगा। तो उल्टा फ़ायदा पहुँचने के वो नुकसान में चला जाता है। और ये पाकिस्तान में जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट की हो। मैं हर बार की तरह वीडियो अपडेट दे देता हूँ, आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्लोज शॉट्स में आप देखें, कुछ टाइल्स टूटे हुए हैं तो कुछ लगे हुए हैं, और मेरा काम होता है आपको अपडेट वीडियो पहुँचा देना, आगे आप शेयर कर दिया करें। अब तो PPP की गवर्नमेंट है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ इसको टैग करें, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ ट्विटर पे शेयर करें। ये क्लोज शॉट्स में भी आप स्टैंड्स का व्यू देख सकते हैं, जितना भी यहाँ पे टाइल लगा है ये काफ़ी पहले से लगता हुआ आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि बहुत थोड़ा थोड़ा होता है काम, और अब जाके तमाम तर स्टैंड्स में टाइल लगा है। साथ ही ग्राउंड लेवलिंग भी हुई है, आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे। अभी अभी इसमें लेवलिंग हुई है, लेकिन उस पर फिर से वो जंगल निकल आता है, थोड़ा बहुत काम होता है, फिर रोक देते हैं। साथ ही सामने का जो मेन पवेलियन है, जिसको 3D मॉडल के मुताबिक यहाँ पे मैं अगर शेयर करूँ तो इस तरह से बनना था, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ आप कह लें ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, आगे से कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इस पर प्रॉपर रूफ़ आना था और ऊपर रूफ़ को स्लोप में लाना था। साथ ही स्टैंड्स को भी उसमें बनना था। वो मैं इनसाइड के भी एक व्यू आपको दिखा दूंगा। यहाँ से आप अगर सामने देखें तो 1-2 मजदूरी काम करता हुआ देखने को मिलेंगे जो टाइल वगैरह पे काम कर रहे हैं। सो बहुत ही ना होने के बराबर काम है। सो आजकल उनकी गवर्नमेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि शेयर करें ताकि वो इस पर नोटिस ले, फंड्स प्रोवाइड करें और इस पर काम करें। ये एक फ्रंट का व्यू देख लें, ऊपर वाले स्टैंड में थोड़ा बहुत टाइल का काम हुआ है, बाकी वही पुराना है। और इन साइड थोड़ा बहुत कलर हुआ है, वो हम इन साइड से कवर कर लेंगे। ये क्लोज व्यू में आप देखें, सारा अभी लेवलिंग हुई थी, फिर से वो पौधे वगैरह निकल आए हैं। सो उसका क्या फ़ायदा हुआ, इस पे फंड्स भी लगा रहे हैं और ऊपर से वो ज़ाया भी हो रहे हैं। साथ ही ये बाकी के जो इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए यहाँ पे जगह बन रही हैं वो भी इसी तरह से है। हाँ, हॉकी स्टेडियम में टर्फ डाला है, साथ ही फुटबॉल स्टेडियम पे काम हुआ है, वो थोड़ा बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट स्टेडियम के। बाहर से भी आपको थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप पेशावर के जिनाह क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट, रफ़ी स्टेडियम, उनकी वीडियोज़ तो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं। सखर का थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट आता है, लेकिन मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आप इनसाइड पवेलियन का देख लें, इसका मैं
आपको कह रहा था थोड़ा बहुत कलर वगैरह का काम हुआ है, बाकी उस तरह से है। सो इसका भी आप फोकस किया करें, सपोर्ट किया करें। बाकी स्टेडियम्स का आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो काइंडली इसको भी फोकस में रखें। ये भी पाकिस्तान का ही प्रोजेक्ट है और सारे सूबों को सपोर्ट किया करें। मैं वीडियो बना देता हूँ तो आप सपोर्ट किया करें इस पर। ये पवेलियन के राइट साइड वाले स्टैंड देखें क्लोज शॉट्स में, इसका मैं आपको कह रहा था जो टाइल लगा था वो वापस से गिरा हुआ है, टूट फूट का शिकार है। सो काम हो रहा है, फिर छोड़ देते हैं, वो ख़राब हो जाता है। चलें, अगर आप काम स्लो भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जब एक काम शुरू करते हैं उसको कंप्लीट तो कर लिया करें, ताकि वो कल को वापस ख़राब ना हो, नुकसान ना हो उसका। साथ ही मैं आउटसाइड व्यू भी शेयर कर रहा हूँ, बाहर से आप देखें इसके स्टैंड कितने खूबसूरती से, वो एक स्टोन ख़ास किस्म का जो मुल्तान स्टेडियम के बाहर भी लगा हुआ है वो यहाँ पे भी लगाया हुआ है। सो इसका व्यू वो जो किले की तरह होता है उस तरह से आता है। साथ ही अभी अभी रोड्स भी डली हैं यहाँ पे। सो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बाहर इसमें ग्रीनरी भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो आप कंटिन्यू रखें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट डाउन बिलो, क्या आप इस सखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो क्रिकेट स्टेडियम इसको भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं या नहीं। ये बाहर साइड से मेन पवेलियन का व्यू देखें, देखिए बड़ा पवेलियन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। सो अगर इस पर थोड़ा सा और फंड प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो एक इंटरनेशनल स्टेडियम ये साबित हो सकता है। ये बाहर की ग्रीनरी का मैं आपको कह रहा था, पूरा खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसका भी वही हाल हो जाएगा जो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हुआ। खैर वहाँ पर तो कोई केस वगैरह चल गया था, जो एतजाज़ हसन है मेरे ख्याल, उनका मुझसे नाम भूल रहा है, उन्होंने खुद भी वीडियोज़ बनाई थी, वो उनके अंडर वो प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें कोई करप्शन वगैरह आ गई थी जिस पे केसेस चले थे और फिर वो पीटीआई की गवर्नमेंट में वो प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया था। अब वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो भी अबेंडन पड़ा हुआ है, वहाँ पे जंगल निकल आया है। मतलब वो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आजकल के दौर में इस तरह से पड़ा हुआ है। अब फिर से गवर्नमेंट आई है, शायद वो उस पर फिर काम कंटिन्यू कर लें, लेकिन वो बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस तरह ख़राब हो गया। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उस इशू को भी मैंने हाईलाइट किया था। तो पॉइंट ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट को भी इस तरह से इग्नोर करते रहे तो इसका भी नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह हाल हो जाएगा। उसको तो आगे फिर परसू ही नहीं किया। एटलीस्ट अगर कोई चीज़ करप्शन पे ही बनी है, उस पर पैसे लगे हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था पीटीआई की गवर्नमेंट को भी। बट नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ख़राब आजकल भी उस तरह पड़ा हुआ है और इस तरह से इसका भी ये हाल है। ये बाहर की मेन रोड है, सखर के लोगों को अच्छा से पता होगा, वो गाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे कोई इन्फो नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मे भी कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इतने सालों साल ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि कोई रीज़न हो। अगर कोई रीज़न होता तो कम्प्लीटली ये काम स्टॉप होता है, ये थोड़ा बहुत भी ना हो रहा होता। काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, सालों साल, इतने सालों तो कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं हो सकता। ठीक है, आप 1 साल ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, लेकिन 10-12 साल तो आप इतना किसी प्रोजेक्ट पे नहीं लगा सकते, और फिर वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मामूली प्रोजेक्ट हो। बाकी क्या रीज़न हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सीएम सिंध मुराद अली शाह जो है वो PSL के मैचेस सिंध में करवाने का नियाज स्टेडियम हैदराबाद का कहते रहते हैं, कभी किसी स्टेडियम का कहते हैं, लेकिन मुंह की बातें, आज तक कोई प्रैक्टिकल काम हुआ नहीं। ये एक हो रहा है, वो भी आपके सामने है। सो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अगर प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसको ख़त्म तो करें, चाहे आप 5-6 साल ले लें, लेकिन अब इसको फिनिश करें। सो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अपनी तरफ से तो अपडेट हाईलाइट कर रहा हूँ, आप अपना भी किया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।